जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक रिसर्च पेपर था, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, उसी रिसर्च के ऊपर 1934 में भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमी का, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अर्थशास्त्र का अपना गुरु माना। इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण का आंदोलन न केवल आंदोलन उन्होंने चलाया, बल्कि उनके लिए उन्होंने कानून बनाए। 1942 में मैटरनिटी लीव एक्ट दिया, एक लेबर मेंबर रहते हुए वायसराय की काउंसिल में। मिनिमम वेज एक्ट दिया, काम के घंटे निर्धारित किए। और उसके बाद जब आज़ाद भारत में प्रथम कानून मंत्री बने तो हिंदू कोड बिल लेके आए। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, चूंकि उससे पहले महिलाओं की स्थिति ये थी कि अगर पति कितना भी जालिम व क्रूर क्यों ना हो, महिलाओं को तलाक लेने का हक नहीं था। और अगर जवानी में ही पति की डेथ हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी करने का भी हक नहीं था। पति अगर उसको छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का भी हक नहीं था। अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चों को गोद लेने का भी हक नहीं था। इन सारे हकों को हिंदू कोड बिल के रूप में संसद में लाने वाले, महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता बनाने वाले और इस देश के मजदूरों को उनको हक दिलाने वाले ऐसे शख्स जो विश्व के महानतम अर्थशास्त्री भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, उनको केवल एक दलितों का मसीहा के रूप में पेश करना, उनके कद को छोटा करके दिखाना। और ऐसे में जब पूरे देश से एक आवाज़ उठ रही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बहुआयामी चरित्र को स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत है, आज वो हमारा सपना, पूरे देश के युवाओं का सपना, महिलाओं का सपना, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये पूरे देश में यहाँ से संदेश जाएगा और कम से कम देश में रहने वाले सभी लोगों को उनके बहुआयामी चरित्र से अवगत कराने में दिल्ली की सरकार कामयाब। आज इस दिन जब ये बुकलेट लॉन्च की जा रही है और जब आज के बाद से दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर, अभी सरकारी स्कूलों में ये शुरू किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्राइवेट स्कूल भी इसको अपनाएंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम एक तरह से सच्चे तरीके से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतने महान व्यक्ति थे, जैसा अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा कि कहीं ना कहीं उनको एक तरह से दलितों का नेता बना के हमने उनके दायरों को बहुत संकुचित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में दलितों की तो आवाज उठाई ही उठाई। वो खुद उस समाज से आते थे, उन्होंने खुद अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने समाज के हर उस वर्ग की आवाज उठाई जो समाज का वर्ग दबा हुआ था, कुचला हुआ था और जो अन्याय झेल रहा था। इतने गरीब परिवार से निकल के और डबल डॉक्टरेट की डिग्री ली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक गरीब परिवार से, गांव से निकल के इतना संघर्ष करके उनका जो अर्ली लाइफ पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और जब बच्चे देखेंगे कि कितना उन्होंने अर्ली लाइफ में संघर्ष किया और वहां से निकल के वो डबल पीएचडी करके जब भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद जैसा भी राजेंद्र गौतम जी ने बताया, उनका कंट्रीब्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित करने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। कितने लोगों को पता है? हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए इतना बड़ा स्थान देने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले।